नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह जो कि लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है शुक्र, और शुक्र ग्रह को मजबूत करते ही लक्ष्मी का आगमन हमारे जीवन में होता है। उसकी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ। शुक्र वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 2 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। प्रेम, पैसा, वैभव और आकर्षण का कारक ग्रह शुक्र जब उच्च का हो जाएगा तो डेफिनेटली जीवन में सुख, सुविधाएं, रोमांस, लग्जरी, विवाह, आर्थिक अवसर अचानक बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन क्या यह बदलाव आपकी राशि के लिए शुभ रहेगा या कहीं कोई छुपा हुआ दोष या परेशानी देगा? आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 2 मार्च से शुक्र के उच्च के होने पर आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन सा छोटा सा उपाय हर समस्या से आपको बचा सकता है। शुरुआत करते हैं आज के शुक्र के इस राशि परिवर्तन में सबसे पहली राशि यानी मेष राशि से। आपके लिए शुक्र सेकंड और 7th हाउस के लॉर्ड है और 12th हाउस में उच्च के हो रहे हैं। एक तो शुक्र का 12th हाउस में बैठना अपवाद स्वरूप बहुत अच्छा होता है और उसके बाद शुक्र हो गए हैं उच्च के, और यहाँ पर 12th हाउस में शुक्र का उच्च का होना बहुत ही अच्छा, विदेशों से तो अपॉर्चुनिटी दिलाएगा ही, आपके बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर नेम और फेम दिलवाता हुआ दिखाई देगा। आपके जीवन में अगर विवाह की कमी है या मन चाहा एक पार्टनर नहीं मिला है, डेफिनेटली इस शुक्र के गोचर से आपको अपना मन चाहा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। इस समय कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज काम को लेकर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होने लगेगा और स्थायी लक्ष्मी भी आपको महसूस होगी, यानी फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। आपके भाई बहनों का, परिवार का आपको पूरा सहयोग भी शुक्र के इस राशि परिवर्तन के कारण देखने को मिलेगा। शुक्र आपके 12वें भाव में उच्च के होंगे, इसलिए विदेशी खर्च, लग्जरी, गुप्त संबंधों में वृद्धि हो सकती है। सावधानी क्या रखनी है? अनावश्यक खर्चों से आपको बचना है और उपाय के तौर पर शुक्रवार को सुगंधित इत्र और सफेद मिठाई का दान जरूर करें। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र आपकी राशि स्वामी और 6th हाउस के लॉर्ड है और 11th हाउस में उच्च के हो रहे हैं। आपके लिए ये अत्यंत शुभ समय है। आय में वृद्धि, नई इच्छाओं की पूर्ति, प्रेम संबंधों का मजबूत होना, ये सभी आपके जीवन में होता हुआ दिखाई देगा। इस समय महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पीसीओडी, पीरियड जैसी प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रही हैं तो थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहें। परंतु इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगी। हर व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। इस समय आप जहां पर भी बैठेंगे वहां पर आपको सराहा जाएगा। आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा और इस समय अगर आप आर्ट, क्राफ्ट या क्रिएटिव फील्ड से हैं या फिर फिल्म उद्योग से हैं या मॉडलिंग, डांसिंग, एक्टिंग कुछ ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली ये महीना आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। शुक्र के गोचर के बाद आप अपने जीवन में एक अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। सावधानी क्या करनी है? अपने मित्रों पर अंधविश्वास से बचें और उपाय के तौर पर मां लक्ष्मी को सफेद कमल अर्पित करें। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और शुक्र यहाँ पर आपके 10th हाउस में उच्च के हो गए हैं। करियर में चमक आएगी, नए पद, प्रमोशन और वरिष्ठों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। जो भी अट्रैक्टिव फील्ड है, जो आर्ट, कल्चर से जुड़ा हुआ है या फिर फूड से जुड़ा हुआ है, रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है, होटल से जुड़ा हुआ है, आपके खुद के सौंदर्यीकरण से जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली उन सब फील्ड में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप अपना करियर, अपना भाग्य इन फील्ड में आजमा रहे हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहने वाला है। वहीं स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी आर्ट्स के स्टूडेंट्स को मिल सकती है। विदेश यात्रा का सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। सावधानी क्या रखनी है? ऑफिस रोमांस से दूरी बनाए रखें और उपाय के तौर पर शुक्रवार को चावल का दान जरूर करें। अब आते हैं कर्क राशि पर।
आपके लिए शुक्र 11th और 4th हाउस के लॉर्ड हैं। ये समय आपके भाग्य को प्रबल करेगा। वहीं धार्मिक यात्रा और उच्च शिक्षा से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र आपके 9th हाउस में बैठे हैं। ये लक को बढ़ाएगा। इस समय लॉटरी खुलने के भी योग बनेंगे। फाइनेंशियली ये समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। इस समय आप अपनी घर की लग्जरी को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, या नए घर का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल लाभ, लेवल और सर्कल सब बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कुछ वीआईपीज, कुछ सेलिब्रिटीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे, जो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवाएंगे। सावधानी क्या रखनी है? पिता से मतभेद न बढ़ाएं। उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके लिए शुक्र 10th और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 8th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। अचानक कुछ चेंज आपको जीवन में देखने को मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, यानी गुप्त धन प्राप्त होगा। इस समय इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं ये समय छोटे भाई बहनों से मतभेद दूर कर देगा और आपको अपने छोटे भाई बहनों से भी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। वर्क प्लेस पर अटका हुआ प्रमोशन आपको मिल सकता है। बॉस की आपको स्वीकृति मिलेगी। बॉस आपके कार्यों को अप्रिशिएट करेंगे। वहीं आपको अपने पिता से भी हर प्रकार से सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। क्या सावधानी रखनी चाहिए? स्वास्थ्य, विशेषकर प्रजनन अंगों का ध्यान रखें। उपाय के तौर पर कन्याओं को सफेद वस्त्र भेंट करें। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए शुक्र 9th और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र आपके 7th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। विवाह, पार्टनरशिप के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अविवाहितों को प्रस्ताव मिल सकता है। आप किसी को मन ही मन चाहते हैं तो उसे प्रपोज कर सकते हैं और वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। अधूरे काम पूरे होंगे। नए कार्यों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपना कोई फूड बिजनेस और रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त है। फंड की व्यवस्था जरूर होगी। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी। सावधानी क्या रखनी है? अहंकार से संबंध खराब न करें। उपाय के तौर पर शुक्रवार को श्री सूक्तम का पाठ जरूर करें। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके राशि स्वामी और 8th हाउस के लॉर्ड हैं और 6th हाउस में उच्च के हो रहे हैं। कार्यस्थल पर लाभ प्राप्त होगा। शत्रु शांत होंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, परंतु महिलाओं को अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस समय पर्सनैलिटी थोड़ी सी लेजी हो सकती है। अपने काम को प्रायोरिटी दें, इच्छाओं को बाद में प्रायोरिटी दें और काम करने के बाद आप अपनी हॉबीज को जरूर फॉलो कर सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इस समय आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, परंतु यात्राएं प्राकृतिक स्थलों की होगी। इस समय परिवार के साथ गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स भी चल सकते हैं, परंतु अपने कर्तव्य से विमुख होकर कोई भी कार्य न करें। सावधानी क्या करनी है? मीठा अधिक न खाएं। उपाय के तौर पर गाय को आटा खिलाएं। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए शुक्र 12th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं और 5th हाउस में आकर उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का उच्च का होना कला वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए जबरदस्त रहने वाला है। पॉजिटिव रिजल्ट वाला रहेगा। इस समय कला के क्षेत्र में मान सम्मान और प्रसिद्धि आपको प्राप्त होगी। आपकी पुत्री संतान से आपको बहुत ही अच्छे और शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वहीं अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो उसे विवाह में बदलने का प्रयास करेंगे और ये महीना उसके लिए सपोर्टिव रहेगा। अगर विवाह योग्य हो चुके हैं तो मनचाहा लाइफ पार्टनर जरूर मिलेगा। अगर आप फूड, रेस्टोरेंट या ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली बिजनेस में बहुत अच्छा बूम आपको देखने को मिलेगा। इस समय आप अच्छी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपके काम इंटरनेशनल लेवल तक सराहे जाएंगे। वहीं विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा होगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी और इस समय संतान सुख में वृद्धि होगी। क्या सावधानी रखें? जिद छोड़ दें। उपाय के तौर पर छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र 11th और 6th हाउस के लॉर्ड है और 4th हाउस में आकर उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर घर, वाहन, प्रॉपर्टी संबंधी योग आपके बनते हुए दिखाई देंगे। अटके हुए काम फटाफट से इन चीजों से संबंधित पूरे हो जाएंगे। वहीं माँ से भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। इस समय आपको अपने शत्रु
से बचकर रहना होगा। वहीं रुपए पैसों से संबंधित कार्य किसी और पर न डालें, ऐसे कार्यों को खुद खड़े रहकर पूरा करें। ओवरऑल लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय लेवल और सर्कल आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कुछ वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे, जिसका लाभ आप अपने बिजनेस में, अपनी ग्रोथ में आगे लेते हुए दिखाई देंगे। क्या सावधानी रखनी चाहिए? पारिवारिक विवाद से बचें और उपाय के तौर पर घर में शुक्रवार को घी का दीपक जलाएं। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए शुक्र योग कारक ग्रह है, यानी आपके 10th और 5th हाउस के लॉर्ड है और 3rd हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर आपको छोटे भाई बहनों से जो भी मतभेद थे वो दूर हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कम्युनिकेशन और मीडिया वालों से आपको बहुत अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस पर बॉस आपके कार्यों को सराहेंगे। वहीं साहित्य और कला के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल होंगे और आपकी प्रसिद्धि चरम पर रहेगी। सावधानी क्या रखनी है? भाई बहनों से वाद विवाद से बचें। उपाय के तौर पर सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए शुक्र योग कारक ग्रह है, यानी आपके 4th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र उच्च के होकर आपके 2nd हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का योग कारक होकर उच्च का होना आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। नए वाहन का सपना, नई घर का सपना, नई प्रॉपर्टी का सपना, घर की रिनोवेशन का सपना, घर को लग्जरी बनाने का सपना, ये सब सपने आपके पूरे हो जाएंगे। इस समय माँ से भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं ये समय लक का साथ भी आपको दिलाएगा। आपकी लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। वहीं शॉर्ट टर्म कामों में निवेश भी आपको लाभ दिलाएगा। इस समय यात्राएं अधिक होगी और यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आप अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा कर लेंगे और नए कार्यों की शुरुआत भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सावधानी क्या रखनी है? दिखावे पर खर्च न करें और उपाय के तौर पर शुक्रवार को गरीब कन्याओं को सौंदर्य प्रसादन भेंट करें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र आपकी राशि में उच्च के हो रहे हैं और आपकी राशि के लिए शुक्र 2nd और 8th हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर आपकी राशि में शुक्र का उच्च का होना आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगा। विवाह के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं यात्राएं रमणीक स्थलों की हो सकती है। इस समय छोटे भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। आपकी पावर में वृद्धि होगी और जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कम्युनिकेशन अप्रोच आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी। सावधानी क्या रखनी है? भावुकता से निर्णय न लें। उपाय के तौर पर माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार आपको जाप करना है। तो 2 मार्च को शुक्र उच्च के होकर कई राशियों के लिए भाग्य बदलने वाले साबित हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।